हेलो गाइस, सो वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड दिस इज मॉडल नंबर 4। लास्ट वाले ट्रेनिंग में अपन ने क्या देखा? लास्ट ट्रेनिंग में हमने देखा कि किस तरीके से आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, जिसको बोलूं मैं एक लैंडिंग पेज डेवलपमेंट कर सकते हो, छोटी मोटी बिजनेस के लिए वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, खुद के लिए कोर्स सेलिंग के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, मतलब बेसिक एक वेबसाइट कंपनी के लिए बना सकते हो। उसके बाद एक नया क्वेश्चन आता है जो सबसे मोस्ट डिमांडेड है, वो होती है हाउ टू क्रिएट ए ई कॉमर्स वेबसाइट। कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो चीज अभी अपने को यहाँ पे जानना है। तो आज इस ट्रेनिंग में आपको बताने वाला हूँ, ये भी मे बी 2 या 3 वीडियो होंगी, मे बी 2 वीडियो में लेंदी बना दूंगा। 2 वीडियो में इसको कवर करूंगा कि किस तरीके से आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले ई कॉमर्स का मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा ई कॉमर्स होता क्या है। तो ई कॉमर्स बोलो या हु कॉमर्स बोलो, वो क्या होता है? जैसे आप अमेजन देखते हो, फ्लिपकार्ट देखते हो, इतनी सारी वेबसाइट देखते हो, सेम तरीके से आप खुद की भी वेबसाइट बना सकते हो। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई भी हुई है, लाइक पास्ट में आपको मैं थोड़ा अगर दिखाऊं तो यू कैन सी, ये मेरे और मेरे फ्रेंड की बेसिकली वेबसाइट है जो हमने बनाई हुई। मैं इस वीडियो को थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, देन यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये वेबसाइट है जो हमने बनाई है, सैंपल के लिए वेबसाइट है। इसका कोई लाइक ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे बना के ही हमने देखा हुआ है बेसिक। जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं भाई, ये प्रोडक्ट सेल करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट ओपन होता है, देन देन फिर आगे चीजें प्रोसीड करते हैं। प्रोडक्ट भी ओपन ना हो, हमने जैसे सैंपल के लिए बनाया है ये, तो इसके अंदर हमने बस ऐसे सैंपल के लिए बनाया कि आप ई कॉमर्स देख रहे हो अभी यहाँ पे आप, कि ऐसे इस तरीके का प्रोडक्ट आप कैसे ऐड करोगे, वेरिएंट्स आप कैसे ऐड करोगे, तो सारी चीजें हम इस पैनल के अंदर देखने वाले हैं आज। क्लियर? तो कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है, तो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जिसको मैं बोलता हूँ या जिसको बोलते हैं सबसे इंपोर्टेंट, मैं पहले कुछ स्टेप्स रिपीट करता हूँ जो लास्ट में भी हमने किए थे। जो मॉड्यूल हमने 3.1 तो वो डोमेन होस्टिंग वाला था। 2 3 में जो अपन ने बेसिक बेसिक एलिमेंट किए थे ना, वही सेम चीजें सबसे पहले अपने को यहाँ पे करनी होंगी। क्या क्या चीजें करनी है? सबसे पहला, थीम इंस्टॉलेशन। कौन सी थीम यूज करनी है? OCNWP, जब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट वाले में मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप वेबसाइट बनाने टाइम पे थीम इंस्टॉलेशन ही होता है। थीम इंस्टॉलेशन किया। दूसरा स्टेप क्या होता है? प्लगइन इंस्टॉलेशन, जो मैं आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे भी अपने को सेम करना है। बट इन केस ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, हम प्लगइन्स जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट करने वाले हैं। कौन से प्लगइन हमको इंस्टॉल करने हैं वो मैंने ऑलरेडी बना के यहाँ पे रखा हुआ है। आई विल शो यू, वेट। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ, ये प्लगइन्स है जो आपको इंस्टॉल करने हैं वाइल वी आर डीलिंग विद ई कॉमर्स। इस केस में जो अपन ने लास्ट टाइम पे किए थे ना, उनका अपने को ध्यान नहीं रखना है, वो भूल जाओ, वो एक डिफरेंट सेगमेंट था। प्लगइन आपको इंस्टॉल करना आता है, मैंने पहले बताया दिया आपको प्लगइन इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद प्लगइन का इंस्टॉल करके कैसे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे कौन कौन से प्लगइन चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ओशन एक्स्ट्रा है, जहाँ पे OCNWP जो अपनी थीम है उसके जो एक्स्ट्रा फीचर है यहाँ से आ जाएंगे। ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग, नाम से आपको पता लग रहा होगा कि प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए अपने को इस प्लगइन का यूज करना पड़ेगा। ओशन सोशल शेयरिंग, नाम से पता लग रहा होगा जब आपको सोशल मीडिया शेयर पे अपने प्रोडक्ट शेयर करने होंगे तो इसका नीड पड़ेगी। एलिमेंटोर ऑलरेडी आपको पता है, अपन ने यूज भी किया है। एलिमेंटोर किट लाइट, जो एलिमेंटोर की किट है जो आपको उसमें एडिशनल फीचर्स देती है, जो आपको नीचे भी दिखा रहा होगा। लिव मिस एडोन्स फॉर एलिमेंटोर, प्रीमियम एडोन्स फॉर एलिमेंटोर। ये बेस्ट सारे प्लगइन जितने भी है ना, मैंने आप लोगों के लिए फिगर इट आउट करके रखे हुए हैं। आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी स्क्रीन पे भी दिखा हुआ है, या तो आप उसको नोट डाउन कर लो सो दैट व्हाइल यू आर क्रिएटिंग योर ई कॉमर्स वेबसाइट आपको सब पता हो यहाँ पे। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे 2 3 प्लगइन यहाँ पे। हु कॉमर्स का है, हु कॉमर्स का मतलब है ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट को हु कॉमर्स की सेटिंग्स देता है। अगला यहाँ पे आता है हु कॉमर्स पेपल चेकआउट पे गेटवे। अगला आता है वेरिएशन स्विचेस फॉर हु कॉमर्स। अगला आता है YITH हु कॉमर्स विश लिस्ट। अगला आता है स्मार्ट स्लाइडर 3, जो मैंने आपको पहले ही बताया था उसका फीचर क्या होता है। स्मार्ट स्लाइडर का फीचर बेसिकली ये होता है जो सबसे आपको ऊपर दिख रहा है ना, इस तरीके का स्लाइडर अगर आपको अपने पेज में ऐड करना है तो आप स्मार्ट स्लाइडर की हेल्प से कर सकते हो। बट उससे पहले आपको इस तरीके की इमेजेस डिजाइन करना आना चाहिए, और ये मैं कैनवा के डिजाइनिंग वाले पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर अपने को यहाँ पे करना हो तो अपन इसको डायरेक्ट सेव कर लेंगे, अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी कैसे कैसे करते हैं। अपन ट्राई करते हैं कि अपन ऐसा पूरा तो नहीं, पर यहाँ तक अपन बनाएंगे। अपन क्या करते हैं, यहाँ तक इस वेबसाइट को, नीचे तो फिर ऐसे ही है, वही चीज को रिपीट किया हुआ है। अपन ट्राई करेंगे कि यहाँ तक अपन इस वेबसाइट को बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ तक नहीं, 4 5 प्रोडक्ट अपन उसमें ऐड करेंगे। मैं आपको सैंपल के लिए पहले से कुछ प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपकी वेबसाइट दिखती है, कैसे सारी चीजें होती है। ओके, सो अपन बढ़ते हैं आगे। अपन इतने बेसिक वेबसाइट बनाने यहाँ तक थोड़ा बेसिक बना के भी देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको प्लगइन्स के बारे में बताया था। आई होप अपने प्लगइन्स का देख लिया होगा। मैंने जिस वेबसाइट अभी अपन अप्लाई करने वाले हैं वो वेबसाइट ये वाली है। इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि प्लगइन्स वाला जगह अपन, थीम तो मैंने बता दिया, थीम पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है इसमें OCNWP। अपन चले जाते हैं प्लगइन्स के ऊपर। लेट्स सी प्लगइन्स अपन ने इंस्टॉल किए हुए हैं नहीं किए हुए हैं।
जो जो प्लगइन्स मैंने बताए हैं आई होप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हो, क्योंकि मैं सैंपल के लिए यूज कर चुका हूँ इस वेबसाइट को पहले भी। आपको मैं दिखा देता हूँ जो जो मैंने प्लगइन बोले थे, आपको दिख रहे होंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैंने बोला है, एलिमेंटर मैंने बोला था, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर मैंने बोला है, एलिमेंटर किट लाइट मैंने बोली थी, एसेंशियल एडॉन्स मैंने बोला हुआ है, फेसबुक फॉर ई-कॉमर्स मैंने बोला है, गूगल लिस्टिंग फॉर एंड एड्स मैंने बोला हुआ है, इनसाइड हेडर एंड फुटर आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है मैंने। फिर ये मैंने अभी बोला था आपको, आप देखोगे ओशियन एक्स्ट्रा यहाँ पे, ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग, ओशियन सोशल शेयरिंग, प्रीमियम एडॉन, स्मार्ट स्लाइडर, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है देयर इज ए न्यू वर्जन। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको, मैंने काफी दिनों बाद खोली है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, मैंने ऊपर इसको क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑल, बल्क एक्शन, अपडेट ऑल, अप्लाई। इस तरीके से आप सारी चीजों को एक साथ एक्टिवेट भी कर सकते हो, सारी चीजों को एक साथ इंस्टॉल भी कर सकते हो। क्लियर? सो इसमें क्या क्या चीजें अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती है, मैंने आपको बताया कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें होता है, इसमें होता है क्या होता है, इसमें होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। बाकी तो आपका एलिमेंटर यूज करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एलिमेंटर का यूज करके अपन आगे प्रोसीड करने वाले हैं। बट मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें थीम इंस्टॉलेशन और प्लग इंस्टॉलेशन, उसके बाद इसमें होती है ई-कॉमर्स की सेटिंग, जो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने से पहले आपके माइंड में आपको डालना पड़ेगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने से पहले आपको उन चीजों को कलेक्ट करना पड़ेगा, वो क्या होती हैं, उन चीजों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इस वेबसाइट के रेफरेंस में आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये सबसे पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी नंबर ऑफ कैटेगरीज, कि आप अपनी वेबसाइट में कितनी कैटेगरीज बनाने वाले हो, कितने टाइप के प्रोडक्ट आ। जैसे इसमें मैंने 4 कैटेगरी बनाई हुई है, हेडफोन में बता दूंगा, स्पीकर बना दूंगा, चार्जर बना दूंगा, मोबाइल फोन बना दूंगा, स्मार्ट वॉच बना दूंगा, लैपटॉप बना दूंगा, कितनी सारी कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। सबसे पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कैटेगरी, आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट, कि आप कितनी कैटेगरी वहां पे बना रहे हो। उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट, आप जितने भी आपको प्रोडक्ट्स बनाने, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे प्रोडक्ट्स के आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। क्लियर? क्या होनी चाहिए, सब सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर पिक्चर होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के वेरिएंट होने चाहिए। आप बोलोगे सर इतनी सारी चीजें क्या बता दी, मैं आपको कोई एग्जांपल दिखा, जैसे मैं ये आईफोन को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर नाउ यू कैन सी, आपका यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू एप्पल आईफोन का क्या है, ये इसका टाइटल है, मींस ये इसकी मेन इमेज, ये इसकी रेफरेंस इमेज, राइट। अब मैं ग्रीन कर दूंगा तो यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन फोन आ गया, वो ग्रीन की रेफरेंस इमेज आई। उसके बाद 128 GB, प्राइस चेंज हो रहा होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा तो प्राइस चेंज हो रहा है, स्टॉक यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये क्या है, ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मैं अगर नीचे लेके जाता हूँ, इसी में मैं नीचे लेके जाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने पेमेंट गेट ऐड किया हुआ है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसकी अवेलेबल है कि व्हाइट है, 300 ग्राम है, रेड ग्रीन है, ये है। तो ये मैंने आपको प्लगइन का मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। मतलब इतने एक प्रोडक्ट क्या क्या आपने देखा कि अपने पास प्रोडक्ट के कलर वेरिएंट है, साइज वेरिएंट है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद प्रोडक्ट की स्पेसिफिक इमेजेस है, कितनी सारी इमेजेस हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो ये एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको लोग बोलते हैं यार ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं। वो टाइम कहाँ लगता है, वो टाइम लगता है जब आप डाटा कलेक्ट करें, क्योंकि डाटा को लाइव करने में टाइम नहीं लगता है। मेरे पे सारा डाटा आएगा, मैं धड़ाधड़ में वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट अपलोड कर दूंगा, बट वो डाटा पूरा कलेक्ट करने में उसमें टाइम लगता है। लेट्स सपोज मेरे फोन की कैटेगरी है, लैपटॉप फोन की कैटेगरी है, फोन में 20 फोन है, लैपटॉप है, लैपटॉप के 20 फोन है, उसका डाटा कलेक्ट करने में मेरे को टाइम लगने वाला है। सो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप खुद का भी काम करते, वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले आपका मेन गोल क्या होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर डाटा, पूरा स्ट्रक्चर कर लो। सामने वालों को एक गूगल ड्राइव दो, उससे बोल भाई मोबाइल की कैटेगरी, मोबाइल के अंदर 1 2 3 तक 20 तक मोबाइल है, एक नंबर मोबाइल को खोलेगा, उसके अंदर उसकी रेफरेंस इमेजेस, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, पूरा स्ट्रक्चर डाटा अगर आपके पास आएगा ना, आप, मैं बता रहा हूँ, विद इन 1 वीक एक ई कॉमर्स अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो। बट उससे पहले आपका मेन गोल क्या होना चाहिए, उससे पहले आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको फुल्ली फोकस्ड रहना है किस चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर, डाटा कलेक्ट करने के ऊपर। क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट पूरा गेम है डाटा का। अगर आपने डाटा बनाना सीख लिया, अगर आपने देख लिया कि डाटा कैसे बनता है, या डाटा को स्टोर कैसे करना है, डाटा को स्ट्रक्चर कैसे करना है, अपनी टीम को सिखा दिया डाटा कलेक्ट करना, तो ई कॉमर्स वेबसाइट बड़ी स्मूथली बन जाएगी। फिर तो वही स्टेप है, थीम इंस्टॉल करनी है, प्लग इंस्टॉल करने, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो प्लगइन के बाद आपको दिख गया होगा यहाँ पे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट आ गए हैं। सिंपल आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट आ गए हैं, मैं यहाँ पे ऐड न्यू करूंगा, ऑल प्रोडक्ट्स मेरे को दिखाएगा, नए प्रोडक्ट ऐड, जैसे आप पोस्ट बनाते थे, अब अपन प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जो भी प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में होगा, लैपटॉप की कैटेगरी में होगा, फोन की कैटेगरी में होगा, उस कैटेगरी में डाल देंगे, वो अपने आप लिस्ट हो जाएगा और वो लाइव हो जाएगा।
वो ज्यादा मेहनत नहीं होती, वो मेहनत का काम नहीं होता है। मेहनत का काम है डाटा कलेक्ट करना। तो आपका मेन गोल क्या होना चाहिए? डाटा कलेक्ट करना। ये आपको वीडियो थोड़ी छोटी कर लग रही होगी, बट ये चीजों का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग ई कॉमर्स के पीछे भागते तो ई कॉमर्स बनानी, ई कॉमर्स बनानी है, पर भाई बनाएगा क्या? यू डोंट हैव डाटा। ई कॉमर्स वेबसाइट इज अ गेम ऑफ डाटा। तो ट्राई कर रहा हूँ, डाटा स्पेसिफिक होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिप्स होना चाहिए। आपको एक कॉपी राइटर चाहिए, एक कंटेंट राइटर चाहिए, एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, एक वेबसाइट डेवलपर चाहिए। क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट आपको नहीं पता होगा, बट मैं बताता हूँ, मैंने अभी करंटली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। हम ई कैटरिंग करके वेबसाइट बना रहे हैं। अगर आपको मैं शो कर पाता तो मैं, बट थोड़ा क्लाइंट के टर्म्स से मैं शो नहीं कर सकता ना। आई विल शो यू कि एक वेबसाइट का हमने 5000 पाउंड चार्ज किया इंडिया में, उसका 5 लाख रुपए। तो ज्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है उसके। उसके आई कैन टेल 20 से 25 प्रोडक्ट्स है। बट वहीं पे होता है ना ई कॉमर्स के केस में, डाटा उसमें इतने, उसने इतने सारे एड ऑन फीचर्स करवाए हैं, तो वाला पूरा गेम होता है वहां पे। कि यहाँ पे पूरा गेम होता है डाटा का। अगर आपको डाटा बिल्ड करना आ गया ना, डाटा में सारा खेलना आ गया, तो फिर आप चीजें प्रोसीड कर सकते हो। अगर डाटा में नहीं खेलना आता है तो फिर काम नहीं हो पाएगा आपका। क्लियर? तो आपका मेन गोल यहाँ पे क्या रहने वाला है? कलेक्टिंग डाटा। अगर डाटा कलेक्ट करना आ गया तो सारा गेम खेल जाओगे आप। सो अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे? अगली वीडियो में हम देखेंगे हुकॉमर्स की पूरी सेटिंग, कि कैसे हुकॉमर्स की पूरी सेटिंग होती है, हुकॉमर्स सेटिंग और प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होते हैं। एक दो प्रोडक्ट भी आपको मैं ऐड करके सिखाऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कैसे क्या होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ। आई होप आपको जो मेरा बेसिक टर्म है वो यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ट्रेनिंग।